है स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन अवर न्यू लेक्चर ऑफ एनएलएम। और आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले न्यूटन सेकंड लॉ की। ठीक है, तो टाइम न वेस्ट करते हुए स्टार्ट करते हैं न्यूटन सेकंड लॉ। ठीक है साहब, न्यूटन्स, हाँ भाई, न्यूटन्स सेकंड लॉ। ठीक है, न्यूटन्स सेकंड लॉ याद रखें। न्यूटन सेकंड लॉ एनएलएम का माई बाप है, याद रखिएगा, बिना इसके अपना काम होने वाला नहीं है। और न्यूटन सेकंड लॉ हम सिर्फ थोड़ा थोड़ा जानेंगे, बाकी पूरी ये जो वीडियो होगी नीट ओरिएंटेड होगी और पूरा शॉर्ट ट्रिक के साथ होगा। और इस वीडियो के बाद आपको ये पता चल जाएगा कि भाई साहब एनएलएम मतलब डर नहीं, एनएलएम मतलब सब गर्दा, धुआं, सब धुआं। ध्यान पूर्वक सुने, ध्यान से। हाँ भाई, एनएलएम स्टार्ट करते हैं न्यूटन सेकंड लॉ। न्यूटन सेकंड लॉ अगर मैं जानूं तो न्यूटन फर्स्ट लॉ के अगर अतीत पे देखूं, न्यूटन का पहला नियम क्या बोलता था? पहला नियम बोलता था कि अगर किसी बॉडी पर नेट एक्सटर्नल फोर्स जीरो है, मतलब क्या भाई साहब, अगर किसी बॉडी पर नेट एक्सटर्नल फोर्स क्या हो भैया, नेट एक्सटर्नल फोर्स क्या हो भाई साहब, जीरो, तो ये इंप्लाई करता है कि उसका एक्सीलरेशन कितना होगा भाई साहब, उस बॉडी का एक्सीलरेशन कितना होगा, जीरो। ये कौन बताता था? न्यूटन बाबा का पहला नियम, याद रखें। लेकिन अगर हमेशा जरूरी है क्या जरूरी है कि हमेशा नेट एक्सटर्नल फोर्स जीरो और एक्सीलरेशन जीरो? ऐसा कतई जरूरी नहीं है। यानी कभी कभी ऐसा देखने को मिल सकता है कि नेट एक्सटर्नल फोर्स जीरो ना हो, इसका मतलब तब सिस्टम का एक्सीलरेशन भी जीरो नहीं होगा। ये क्या भाई साहब, अगर सिस्टम का नेट एक्सटर्नल फोर्स जीरो नहीं है तो उसका एक्सीलरेशन भी जीरो नहीं होगा। तो भाई साहब वो एक्सीलरेशन जो जीरो नहीं होगा वो कितना होगा? दैट एक्सीलरेशन इज गिवन बाय नेट एक्सटर्नल फोर्स डिवाइडेड बाय द मास ऑफ द सिस्टम। याद रखें, अगर किसी बॉडी पर नेट एक्सटर्नल फोर्स जीरो नहीं है तो उसका एक्सीलरेशन जीरो नहीं होगा। तब वो एक्सीलरेशन कितना होगा? वो एक्सीलरेशन उस नेट एक्सटर्नल फोर्स डिवाइडेड बाय उसी सिस्टम के मास जिस पर नेट एक्सटर्नल फोर्स जीरो नहीं है। बात क्लियर है? इसी को कभी कभी ऐसा लिख दिया जाता है, अगर मास की इधर मल्टीप्लाई कर दिया जाए, तो भाई साहब ये जो नेट एक्सटर्नल फोर्स अपने को मिलता है, ये मिलता है ma के बराबर। अपने बहुत अच्छे से बचपन से क्लास 9वीं से पढ़ते आ रहे हैं कि F इक्वल टू एम में। याद रखिएगा, ये F इक्वल टू एम में नहीं, F नेट एक्सटर्नल इक्वल टू एम में होता है। और ये कहानी की कुछ कंडीशंस हैं, कुछ लिमिटेशन है। इसकी लिमिटेशन एक ही है, वैलिड है। कब वैलिड है? जब वैलिड ओनली व्हेन मास इज क्या, मास कांस्टेंट हो। कांस्टेंट किसका? मास कांस्टेंट जिस पर फोर्स लग रहा हो। याद रखिएगा, जैसे एग्जांपल के तौर पर मैं छोटा सा बात करूं कि जैसे मान लो भाई साहब ये कोई सरफेस है, सरफेस कैसी स्मूथ, उस पर कोई एक m मास का ब्लॉक रखा हुआ है। क्या रखा हुआ है? ब्लॉक। और उस पर अपन लोगों ने क्या लगा दिया? याद रखिए, एक फोर्स F1 इधर लगा दिया और F2 इधर लगा दिया। बोलो क्लियर एकदम। हम अभी मान के चल रहे हैं कि F1 ग्रेटर है F2 से। जाहिर सी बात है, अगर ये फोर्स बड़ा है तो ये ब्लॉक इधर ही चलेगा, किसी एक्सीलरेशन A से चलेगा। तो ये जाहिर सी बात है, अगर ये बड़ा है तो मुझे पता है कि F नेट जो होगा वो नॉन जीरो होगा। इसका मतलब एक्सीलरेशन भी नॉन जीरो होगा। तो कितना होगा? तो भैया नेट एक्सटर्नल फोर्स डिवाइडेड बाय मास के बराबर क्या होना है? एक्सीलरेशन। तो वो एक्सीलरेशन कितना होना है? नेट एक्सटर्नल फोर्स किसके भाई साहब? नेट एक्सटर्नल फोर्स डिवाइडेड बाय मास के बराबर होना है। क्लियर एकदम? कोई दिक्कत है सर? तो नेट एक्सटर्नल फोर्स होगा कितना? नेट बोले तो वेक्टर सम ऑफ ऑल द फोर्सेस। क्लियर बेटे? वेक्टर सम भाई साहब, दो वेक्टर अगर अपोजिट हो तो उनको डायरेक्टली सबट्रैक्ट किया जा सकता है। बड़ा कौन है? F1, छोटा कौन है? F2। तो नेट एक्सटर्नल फोर्स जो आएगा वो आएगा F1 माइनस F2 डिवाइडेड बाई मास ऑफ द सिस्टम। कौन सा सिस्टम? जिस पर वो नेट एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है, यानी जिस पर हम न्यूटन बाबा का नियम लगा रहे हैं। क्या यही है वो? देख, इसी के मास से डिवाइड कर दिया और ये क्या होगा? इस बॉडी का एक्सीलरेशन। ये एक छोटा सा एग्जांपल सर, इसमें ट्रिक क्या है? ट्रिक कुछ नहीं, ये केवल न्यूटन्स सेकंड लॉ का एक्सप्लेनेशन था। अब अपन मुद्दे की बात पे आते हैं कि भैया क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं और किस तरह के क्वेश्चन में हम किस तरह की ट्रिक लगाएंगे, क्योंकि ये हर जगह लगाना बहुत आसान नहीं होगा। तो अपन मुद्दे की बात करते हैं, अब क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नीट ओरिएंटेड बातें अपन करेंगे। ठीक साहब, ध्यान से सुनिए, ध्यान से।
ध्यान से, ध्यान पूर्वक। हाँ भाई, अब अपन नीट में किस तरह का फॉर्मेट पूछता है और किस तरह के क्वेश्चन आते हैं उनमें, क्या कैसे न्यूटन सेकंड लॉ को अप्लाई किया जाएगा या फिर उनकी शॉर्ट ट्रिक क्या होगी, उस बारे में अपन बातचीत करेंगे। ध्यान से सुनिएगा। तो सबसे पहले अपन क्या करने जा रहे हैं, क्वेश्चन बेस्ड ऑन न्यूटन सेकंड लॉ। सबसे पहला जो फॉर्मेट अपना होता है ना, वो होता है ब्लॉक सिस्टम। क्या होता है? ब्लॉक सिस्टम। याद रखिए, ब्लॉक सिस्टम। ठीक है, ब्लॉक सिस्टम क्या है मेरे दोस्त? इसमें कॉम्बिनेशन ऑफ ब्लॉक्स देगा, उसमें फोर्स लगाएगा। जैसे सर, जैसे मैंने कहा ध्यान से सुनो, एग्जांपल देख ध्यान से। जैसे मेरे दोस्त उसने क्या कर दिया, कुछ ना किया, एक ब्लॉक ये दिया जिसका मास 4 किलो, ठीक साहब, एक दूसरा ब्लॉक दिया 2 किलो, ठीक भाई साहब। अब देख ध्यान से, उस पे उसने क्या करा, एक फोर्स लगा दिया है, 120 न्यूटन का। कोई दिक्कत तुम्हें भी नहीं है, हमें भी कभी नहीं होगी। अब वो क्या क्या पूछ सकता है, जाहिर सी बात, तू मुझे बता कि इस पूरे सिस्टम पर, पूरा ब्लॉक को एक दुनिया मान के, एक सिस्टम मान के इसको गौर से देख, एक सिस्टम मान के अगर तू गौर से देखेगा, अगर तू गौर से इसको देख, तो इस पूरे सिस्टम पर सिर्फ और सिर्फ 120 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, उसके अलावा कोई फोर्स नहीं है। इसका मतलब नेट एक्सटर्नल फोर्स 0 नहीं है, इसका मतलब एक्सेलरेशन 0 नहीं होगा। एक्सेलरेशन 0 नहीं होगा तो कुछ होगा, और वही अपने को कैलकुलेट करना पड़ेगा। पहले क्या क्या पूछ सकता है, एक्सेलरेशन पूछ सकता है। एक्सेलरेशन किसका पूछ सकता है सर? 4 किलो का भी पूछ सकता है और 2 किलो का भी। लेकिन तुम्हें पता है, बाय द कंस्ट्रेंट मोशन, तुम्हें पता है ये जब 120 न्यूटन के कारण ये 4 किलो वाला चलेगा, तो ये ससुरा धक्का मारेगा किसको? 2 किलो वाले को भी, तो उसको भी चलना पड़ेगा सर। किस एक्सेलरेशन? सेम एक्सेलरेशन चलेगा। ये है कंस्ट्रेंट, बिकॉज 2 कॉन्टेक्ट सरफेसेस कभी एक दूसरे के अंदर धंस नहीं सकती, कभी तोड़ नहीं सकती, हेंस उनकी मजबूरी होती है साथ साथ चलना। इसका मतलब ये जिस एक्सेलरेशन से चलेगा वही एक्सेलरेशन से 2 वाला चलेगा। मैं क्या लिख सकता हूं कि A4 बराबर होगा A2 के, यानी इनका क्या है, कंस्ट्रेंट, मजबूरी है, क्योंकि एक दूसरे को धंसा नहीं सकते। सर जब कोई भी बॉडी एक सेम एक्सेलरेशन से चलती है, तो उनको एक सिस्टम की तरह ट्रीट किया जा सकता है। मैंने कहा सिस्टम की तरह ट्रीट किया जा सकता है, तो करेंगे तो फिर क्या करेंगे भाई साहब, आओ करके देखते। अगर ये पूरा एक सिस्टम बन गया, तो ये क्या मेरे भाई, मेरे सिस्टम पे भी 6 किलो मास है, इस पे फोर्स कितना लग रहा है, 120 न्यूटन। तो भाई साहब इसका कुछ ना कुछ एक्सेलरेशन होगा ये एक्सेलरेशन कितना होगा, नेट एक्सटर्नल फोर्स डिवाइडेड बाई उसी सिस्टम का मास जिस पर नेट एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है। ध्यान पूर्वक सुने, क्या 120/6, क्या मेरे हिसाब किताब से 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन आ गया, किसका, सिस्टम का। सर एक पार्ट तो हमने सॉल्व कर दिया, 120 न्यूटन 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का हमारे पास एक्सेलरेशन आ चुका है। ये एक्सेलरेशन किसका है, 4 किलो का, 2 किलो का, दोनों बराबर है, चाहे जिसका ले लो। ठीक भाई साहब, अच्छा हुआ। सर और भी कुछ पूछ सकता है, मैंने कहा ये तो पहला पार्ट था। दूसरा पार्ट इसके अंदर क्या पूछता है, नॉर्मल रिएक्शन। क्या पूछता है, नॉर्मल बिटवीन द ब्लॉक्स। ध्यान से सुनिए, नॉर्मल बिटवीन द ब्लॉक्स के बिटवीन कैसा नॉर्मल लगेगा रे? नॉर्मल क्या होता है भाई? नॉर्मल, ध्यान से सुन, नॉर्मल एक्चुअल में एक तरह का कांटेक्ट फोर्स होगा। जहां जहां कांटेक्ट होता है, सर कांटेक्ट पे सिर्फ नॉर्मल होता है, मैंने कहा फ्रिक्शन भी होता है, लेकिन हम लोग सरफेसेस कैसे लेते हैं, चिकनी। तो चिकनी सरफेसेस पर सिर्फ कौन सा कांटेक्ट फोर्स आएगा, नॉर्मल कैसे आता है, नॉर्मल इस तरह से किसी बॉडी पर लगता है परपेंडिकुलर और सच दैट ट्राइज टू कंप्रेस द सरफेस, यानी वो हमेशा सरफेस को दबाने की कोशिश करेगा। सोच, अगर मैं इसको थोड़ा सा अलग अलग करके तुम्हें दिखाऊं तो देखना ध्यान से, क्या होगा, ये जो अपना है कौन, ये 4 किलो वाला, इस पे कौन लगाएगा, 120 न्यूटन लगाएगा। 120 न्यूटन के कारण ये जो अपना 2 किलो वाला है, ध्यान पूर्वक देखिएगा, ये जो अपना 2 किलो वाला है ना, ये भी धक्का दबेगा ससुरा, क्या होगा, दबेगा। ध्यान से सुनिए, ये भी दबेगा, ध्यान सुनिए, ये भी दबेगा। इस पर कुछ ना कुछ कांटेक्ट नॉर्मल फोर्स आएगा। तो भाई साहब उसको अपन ने n से शो कर दिया। अब तुम्हें पता है न्यूटन बाबा के तीसरे नियम के अनुसार टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, यानी अगर ये 4 किलो वाले ने इसको धकेला, किसको, 2 किलो वाले को, तो 2 किलो वाले को जैसे धकेला किसी फोर्स n से, तो 2 किलो वाला भी इसको धकेलेगा सेम फोर्स से, इक्वल होंगे और अपोजिट होंगे, तुम्हें पता है। तो सर इस नॉर्मल को कैलकुलेट करना हम चाहते हैं, सर कौन से वाले को, इस वाले को, इस वाले को, अबे सेम होते हैं, मैग्नीट्यूड तो बराबर होता है, किसी को भी कैलकुलेट कर लो, कोई तकलीफ नहीं है। तो सर हम करेंगे, क्या दिक्कत है, करेंगे। नॉर्मल को कैसे करेंगे, मैंने कहा देखो ध्यान से, नॉर्मल को करने के दो तरीके, एक तो भैया इसका एक्सीलरेशन तुम्हें पता है,
फिर क्या ही कष्ट रहा। तो तुम्हें इसका एक्सीलरेशन पता है पहले से, तो n इक्वल टू 2a लगा दोगे, एक इक्वेशन बन गई। ठीक, मान लो तुमने ये नहीं किया, एक्सीलरेशन और नॉर्मल दोनों वहीं से FBD बना के निकालना चाह रहे हो, तो n इक्वल टू क्या करोगे, नेट फोर्स इस ब्लॉक पे कितना है, नॉर्मल नेट फोर्स जो होता है वो ma के बराबर होगा, m कितना है इस ब्लॉक का 2, एक्सीलरेशन कितना a। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। इस वाले पे सर हम लगाएंगे, इस वाले पे देखो नेट फोर्स कितना 120 माइनस n, क्योंकि बड़ा यही है चलेगा तो ये भी इधर ही, तो 120 माइनस n इज इक्वल टू इसी के सिस्टम का मास 4 इंटू इसी का एक्सीलरेशन a। क्या ये दूसरी इक्वेशन, अपने पास अननोन कितने हैं, एक नॉर्मल एक एक्सीलरेशन, दो अननोन दो इक्वेशन, फटाक से सॉल्व, कोई घबराने की बात नहीं है। सर काहे का शॉर्ट ट्रिक, आप तो शॉर्ट ट्रिक ला रहे हो। मैंने कहा आओ देखो, अब इसकी शॉर्ट ट्रिक क्या कहती है, तुम जरा मेरी बात को ध्यान से सुनो, मेरी बात को ध्यान से सुनो। अगर मैं इसको देखो, अगर इसको देखो, यहाँ पे अगर तुम मेरी बात को समझो, यहाँ पर तुम एक्सीलरेशन तुमने कितना निकाला है, एक्सीलरेशन निकाला है 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का, तो तुम नॉर्मल देखो ऐसे निकालोगे, 20 माइनस 4 इंटू 20 इज इक्वल टू n। क्या करा, इस नॉर्मल को उधर ले गया, इस 4 को इधर ले आया, तो 120 माइनस 4 इंटू a इज इक्वल टू n। यहां से n की वैल्यू कितनी मिल गई भैया, 40 न्यूटन, मुझे भी समझ में आ गया। यहां से भी 40 मिल रही है, यहाँ 2 a की वैल्यू कितना यहां से पुट करेगा, a का जो निकाला है 20, क्या भाई साहब 40 आ रहा है, ठीक है कोई दिक्कत नहीं, नॉर्मल जो निकाला है इक्वल भी है अपोजिट भी है, सब सही है। सर शॉर्ट ट्रिक बताने वाले थे, मैंने कहा आओ सुनो ध्यान से, अब सुनना ध्यान से, मेरी बात को समझे जरा, जो फैक्ट बताने जा रहा हूं उस चीज को समझो। हाँ भाई, तो अब अपन लोग इसकी शॉर्ट ट्रिक पे ध्यान देते हैं, जरा गौर से सुनिएगा क्या है इसकी शॉर्ट ट्रिक। शॉर्ट ट्रिक कुछ नहीं होता है, एक निकाला गया कॉन्सेप्ट है जिसको हमें दूसरी नजरों से देखना है। देख बेटे, अगर मैं इसको बात करूं कि इस ब्लॉक पर नेट फोर्स लगा और ये चला, तो एक्चुअल में मैंने क्या करा, चला तो इसकी FBD बनाई, मुझे 120 माइनस 40 4 इंटू 20 इज इक्वल टू n मिला। एक्चुअल में ये है क्या, ये जो f बड़ा वाला था जो लग रहा है f माइनस m में इज इक्वल टू n, यही तो मिला। याद रखिए इस ब्लॉक की मैं बात कर रहा हूं, इस पे क्या लगा, f इधर लगा, इधर ही वो चला। यानी कि एक बात तुम्हें समझो, ये f लगा था, लगने से चला, तो चला तो भाई साहब यहाँ इस नॉर्मल की वैल्यू हमको पता करनी थी। ये नॉर्मल कैसे निकल के आया, इस फोर्स जो भी लग रहा था उसमें से m में माइनस करने के बाद जो कुछ बचा वो नॉर्मल निकल के आया। सर तो इससे शॉर्ट ट्रिक क्या निकल के आया, मैंने कहा देख ध्यान से, आज के बाद तुझे ये याद रखना है कि जब भी कोई ब्लॉक चलेगा तो उस हिसाब से चलेगा जो बड़ा फोर्स होगा, और बड़ा फोर्स होने के बाद जिस बॉडी जैसे जैसे बॉडी चलेगी वैसे वैसे वो फोर्स खाएगी। कितना फोर्स खाएगी, कोई भी बॉडी पे बड़ा फोर्स लगा F, उसने खाया, चलने के लिए खाया, कितना फोर्स खाएगी, अपना मास इनटू अपना ही एक्सीलरेशन, इतना फोर्स खाएगी। सर इतना फोर्स खाने के बाद जो कुछ बचेगा वो ट्रांसफर कर देगी। देख इस बॉडी ने कितना खाया, 120 यहाँ लगा, इसने ma के बराबर 80 चलने के लिए, अगर ये ना चलती तो ना खाती, लेकिन चलने के लिए 80 खाई। सर जो बचा वो फट से ट्रांसफर कर दी दूसरी तरफ। सर जिस फोर्स को ट्रांसफर किया है याद रखिएगा उसकी डायरेक्शन रिवर्स कर देती है, याद रखें। तो अपने को आज बात क्या समझ में आती है कि कोई भी बॉडी यदि चलती है तो ma फोर्स खाती है, याद रखिए ma फोर्स खाती है। सर जो बचता है जो कुछ बचेगा, जो बचता है उसे आगे ट्रांसमिट करके रिवर्स कर देती है। जो फोर्स बचता है उसकी डायरेक्शन अपोजिट हो जाती है। देख उसे आगे ट्रांसफर करके रिवर्स कर देती है क्या, डायरेक्शन, रिवर्स कर देती है उसकी डायरेक्शन। ठीक है, बात क्लियर है। अब इसको अप्लाई करते हैं। सर अप्लाई करेंगे तो कोई क्वेश्चन तो दिखाओ। मैंने कहा AIPMT में एक जोरदार क्वेश्चन पूछा गया था। AIPMT में क्या पूछा गया था, एक जोरदार क्वेश्चन। लेकिन इस क्वेश्चन के लिए अप्रोच क्या होनी चाहिए, याद रखिए स्ट्रिक को लगाने के लिए तुम्हें पता है कोई भी बॉडी जब चलेगी तो ma फोर्स खाएगी, लेकिन ma फोर्स तो तब खाएगी जब एक्सीलरेशन वहां पता होगा ना। इसका मतलब सबसे पहला काम, पूरी बॉडी को एक सिस्टम मानते हुए तुरंत एक्सीलरेशन निकाल लो यदि वो चल रही है, यदि उस पर नेट फोर्स 0 नहीं है। सर एक्सीलरेशन निकल गया, फिर है क्या, जो बड़ा फोर्स उधर m खिलाते चलो और बीच बीच में नॉर्मल पाते चलो। जैसे सर मैंने कहा देखो इलस्ट्रेशन, देख ध्यान से इलस्ट्रेशन देख, बढ़िया ध्यान से समझे। देख बेटे, अपने को किसमें पूछा गया था, AIPMT, ठीक है साहब, AIPMT 2015 में,
बात को समझे, क्या पूछा गया था साहब, 3 ब्लॉक थे ए बी सी, कौन थे साहब, 3 चचा थे ए बी सी, याद रखे ए बी सी, ठीक है साहब, ये रहे ए, ये रहे बी, ये रहे सी, कोई दिक्कत है नहीं है। ये रहे भाई साहब 4 किलो, ठीक, ये रहे 2 किलो और ये रहे 1 किलो, सही है, ये सब किलो किलो में चल रहे हैं, इसमें परेशान नहीं होना है, ये सब किलो किलो में चल रहे हैं, ठीक। इस पर इन्होंने क्या लगा दिया था, इस पर इन्होंने फोर्स लगाया था कितना, 14 न्यूटन का, कितना फोर्स लगा दिया भाई साहब, 14 न्यूटन का, 14 न्यूटन का, 14 न्यूटन का फोर्स लगाते ही इन्होंने पूछ लिया कि फाइंड द नॉर्मल बिटवीन ए एंड बी, फाइंड द नॉर्मल बिटवीन ए एंड बी, मतलब जाहिर सी बात है ये चलेगा तो कुछ ना कुछ 2 वाला इस पे नॉर्मल लगाएगा, हालांकि ये भी नॉर्मल लगाएगा, दोनों इक्वल होंगे तो सर कैलकुलेट करना किसको है, किसी एक को कैलकुलेट कर लो भैया, दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर होता है। अच्छा भाई साहब, तो मैंने कहा नॉर्मल बिटवीन ए एंड बी कैलकुलेट करना था अपने को, तो कैसे करेंगे साहब, अब कई बच्चा जो एक मजदूर है वो क्या करेगा, वो एकदम मजदूरी करेगा, देखो भाई इसके बीच में वो मानेगा कि N1 है, N1 नॉर्मल है और इधर लगा 14, ये चलेगा ए एक्सिलरेशन से 4 किलो, इस पे न्यूटन्स लॉ लगाएगा, 14 माइनस N1 इज इक्वल टू 4A, पहली इक्वेशन उसकी बनी। फिर उसने क्या करा, उस चमन ने इसकी एफबीडी बनाई, इसकी एफबीडी बनाई, ध्यान पूर्वक सुने, इसकी एफबीडी बनाई, वो कहेगा देखो इस पे लगा N1, जब इस पे N1 लगेगा तो ये 1 किलो वाला भी इस पे कुछ ना कुछ लगाएगा, हालांकि ये भी उस पे लगाएगा, याद रखें, जब ये N1 इधर जाके, जब ये N1 से उधर दबाएगा 2 किलो को तो 1 किलो वाला भी इसको दबाएगा, हालांकि ये भी एक्शन रिएक्शन पे है, याद रखें, ये भी उसको दबाएगा, लेकिन मैं मानता हूं कि N1 से क्या N1 लगा किस पे, 2 किलो वाले पे, और उधर 1 किलो वाला लगाएगा कुछ नॉर्मल N2, बोलो क्लियर, ये भी चलेगा किधर ए से, वो फिर से बनाएगा इक्वेशन N1 माइनस N2 इज इक्वल टू 2 इंटू ए, कितनी इक्वेशन बनी साहब, 2, अननोन कितने हैं अपने पास, अननोन देख लो, एक तो N1 अननोन है, ए अननोन है, इक्वेशन कितनी, N2 भी अननोन है, 2, 3 अननोन, 2 इक्वेशन सॉल्व होने से ना रही, तब क्या करेंगे साहब, तब वो एक और जुगाड़ लगाएगा कि साहब हम इसका भी बनाएंगे एफबीडी, हम किसका बनाएंगे, हम इसका भी एफबीडी बनाएंगे, 1 किलो वाले का, ध्यान सुने, हम 1 किलो वाले का फिर से एफबीडी बनाए, 1 किलो वाले पे इधर लगा भाई साहब, याद रखे N2, 1 किलो वाले पे N2 लगा, कौन लगा रहा है सर, 2 किलो वाला लगा रहा है, ये देखो लगा रहा है, एक्शन रिएक्शन पेयर, 2 किलो वाले ने 1 किलो वाले पे लगाया, 1 किलो वाले ने 2 किलो वाले पे लगाया, हम किस पर कौन सा फोर्स लग रहा है वो कंसीडर करते हैं, जो लगाता है वो कंसीडर नहीं करते हैं, तो इस पे लगा N2 और इसका एक्सीलरेशन दी A, तुम लिखोगे N2 इज इक्वल टू 1 इंटू ए, देखिए इक्वेशन बनी 3, बेटा अननोन कितने, N2 N1A, N2 N1A, N2 N1A, सही है साहब, N2 N1A सब अननोन है, फटाक से अपने को फाइंड कर लो, फटाक से ना हो पाई, अगले के 3 दिन लगी, समझ गए, इससे बढ़िया ट्रिक पे आओ, मुद्दे की बात देखो कैसा करेंगे। मास्टर ने क्या बताया था, मास्टर ने सबसे पहले बताया था कि एक्सीलरेशन निकाल लो, एक्सीलरेशन कैसे, तुम्हें पता है सब चलेंगे तो सेम एक्सीलरेशन से, देख ट्रिक, अब ये तो शॉर्ट ट्रिक, देख शॉर्ट ट्रिक क्या है, सब चलेगा तो सेम एक्सीलरेशन से, मैं मानता हूँ इधर चलेगा ए से, क्योंकि नेट फोर्स इधर ही है पूरे सिस्टम पर, पूरे को एक सिस्टम माने तो पूरे पे सिर्फ 14 न्यूटन का फोर्स इधर है, इसका मतलब चलेगा तो भाई साहब साथ साथ चलेगा, कितने न्यूटन नेट फोर्स के कारण 14 चलेगा, और ये नेट फोर्स कितना होगा भाई साहब, टोटल मास कितना है भाई, टोटल मास है 7 इंटू ए के बराबर, क्या भाई साहब ए बराबर 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ गया, अगर ए बराबर 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ गया तो क्वेश्चन खत्म। तुम्हें एक और बात पता है यहां से कि कोई भी बॉडी जब चलती है तो एम में फोर्स खाती है, खाने के बाद जो बचता है वो आगे पटक देती है, पटकती इस तरह से है कि उनकी डायरेक्शन को मोड़ के रख देती है, याद रखिएगा। तो भैया ई ससुरी चली, ई 14 है, ई चला कितने से, एक इक्वल टू कितना 2, तो ये 14 में से खाएगा कितना एम में, यानी 4 दूनी 8, 4 इंटू 2 8 न्यूटन ये खाएगा। क्यों खाएगा, क्योंकि चलने में भी कुछ ना कुछ फोर्स कंज्यूम होता है, तो 8 खा लिया, 14 में से 8 खाया, बचा कितना, N1 का वैल्यू बचा 4। अबे भाई जब 14 में से 8 खाया 6 बचा ना, तो याद रखें, तो 14 माइनस 8 इज इक्वल टू 6, यही क्या होगा N1, याद रखें। सर N2 पूछ लेता तो, अब देख N1 कितना है 8, N1 की वैल्यू कितनी निकल आई 8, तो यहाँ भी कितना 8,
ये 8 लग रही है भाई साहब, ये भी चल रहा है क्या, जिधर चलेगा उधर एम फोर्स खाएगा। तो भाई साहब क्या हुआ, 8 में से इसने कितना खाया, 2 दूनी 4, याद रखें 2 दूनी 4 कितना खाएगा ये, 2 × 2 के बराबर, यानी ये 4 खाएगा। तो 8 में से 4 चल गया, 8 में से 4 चल गया, 8 में से 4 चल गया, 4 बचा, और 4 कौन है, N2। देख यही 4 यहाँ आया, अब ये कितना खाएगा, बात को समझे, एक्सीलरेशन कितना है 2 का, हाँ भाई 8 में से 2 दूनी 4, 4 खाया, 8 में से 4 भाई साहब ठीक है 14, 14 में से 8 गया, अरे भाई साहब यहाँ पे 6 बचा ना, बात को समझे, क्या यार गड़बड़ी करा दियो। देखो यहाँ देखो 14 में से 8 गए 6, यानी N1 की वैल्यू कितनी है, ये 6, यहाँ भी कितना 6, यानी ये साहब N1 जो थे ये 6 है, 6 में से कितना खाएगा, एम के बराबर, एम बोले तो 2, ए बोले तो 2, यानी 4 ये खाएगा 6 में से, तो बचा कितना 2, यानी N2 की वैल्यू कितनी है 8 - 4, भाई साहब N2 की वैल्यू 6 - 4 2 है, भाई साहब 2 यहाँ आया, 2 इसका भी, भाई साहब अगर ये 2 है तो ये भी 2। अब अगर कोई चलेगा तो एम के बराबर खाएगा, एम बोले तो 1, ए बोले तो 2, यानी ये 2 था, 2 में से 2 खट लिया, 0 बचा। देख उस साइड कोई फोर्स है क्या, कोई फोर्स नहीं है। तो भाई साहब अपने को देखो N1 N2 A कितनी आसानी से निकल गया, एक लाइन में, हवाबाजी में निकल गया। बोलो क्लियर एकदम, कोई समस्या नहीं है। अब ये नॉर्मल, ये इसी पे नहीं, स्ट्रिंग पे भी लगा लो भाई साहब, कोई घबराने की बात नहीं, कहीं भी ये कंसेप्ट लगाओ, समझ गए हो, हर जगह, ऐसा नहीं कि इसकी कोई लिमिटेशन है, ऑलवेज ट्रू है। अबे न्यूटन सेकंड लॉ ही तो है जो हम उसको तीसरी आंखों से देख रहे हैं, ठीक। अभी देखना इस पे नॉर्मल बेस पे एक और क्वेश्चन करते हैं, थोड़ा और कॉन्फिडेंस आ जाए। ध्यान सुनिए, ध्यान सुनिए, देख देख ध्यान से करेंगे, उसको क्रॉस वेरीफाई करेंगे। सर यहाँ पर N1 N2 इक्वेशन से आएगा क्या, हाँ आएगा, सॉल्व करके देख लो। देखना ध्यान से, एग्जांपल देखें, एग्जांपल ध्यान सुनिए। अपने को क्या दे रखा है, एक सरफेस दे रखा है जिस पे 2 ब्लॉक लगा रखे भाई साहब, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। इसका मास 4 किलो, इसका मास ले लो भाई साहब 1 किलो ले लो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। इस पे लगाया हमने 50, इस पे लगाया हमने 25, कोई दिक्कत है नहीं है। अब वो पूछ क्या रहा है, वही पूछ रहा है, फाइंड द नॉर्मल एंड एक्सीलरेशन, दोनों बातें पूछ रहा है। नॉर्मल इन दोनों के बीच में ही लगेगा, याद रखना, नॉर्मल बिटवीन 1 and 4 kg वो बात कर रहा है, बात सही है। अब अपने को नॉर्मल बताना है तो सबसे पहला काम एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन बराबर नेट फोर्स, नेट फोर्स कितना है 50 - 25, 50 - 25 डिवाइडेड बाय टोटल मास ऑफ द सिस्टम 5, तो 25/5 बोले तो 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी हर ब्लॉक चलेगा 5 से, ये भी चलेगा 5 से, कोई घबराने की बात नहीं है। देखें ध्यान पूर्वक, अब मेरी बात सुन, मैंने कहा नॉर्मल निकालना है, नॉर्मल के लिए तुम्हें दिमाग लगाना है। कोई भी बॉडी जब चलती है तो एम में फोर्स खाती है, ये काहे अलग अलग करने की जरूरत है, डायरेक्ट करो ना यार। यहाँ 50 है, बड़ा है, बड़े फोर्स से ही डिसाइड करते हैं, इधर ही चलेगी, नहीं यही डिसाइडिंग फैक्टर है। तो ये 50 है, ये कितना खाएगी भाई, 5 से चल रही है, इसका मास 4 है, इसका मतलब 20 ये खाएगी, 20 खाएगी, इसका मतलब बचा कितना, यहाँ 30, यहाँ पे नॉर्मल कितना आ गया 30, नॉर्मल कितना आया 30, दोनों बराबर होंगे। अब इस पे 30 लग रहा है, 30 लग रहा है तो भैया ये भी कुछ खाएगा, कितना खाएगा, एम के बराबर, इसका मास है 1, इसका एक्सेलरेशन है 5, याद रखें, तो ये 5 खा लेगा, 30 में से 5 खाया तो बचा कितना 25। देख जो करा वो एकदम सही है, क्रॉस वेरीफाई भी हो पा रहा है। इसका मतलब नॉर्मल की वैल्यू कितनी आ गई है भाई, 50 - 20 कितना आया 30 न्यूटन। देख देख कितना आसानी से आ गया अपने को, वरना बनाते रहो एक बीड़ी, लगाते रहो लंका अपनी, समझ गए। अभी तक अपन लोगों ने नॉर्मल बेस क्वेश्चन देखे हैं, अब नॉर्मल वाली बातें खत्म हो गया, अपन लोग स्ट्रिंग ब्लॉक प्रॉब्लम पे आते हैं, ठीक है। तो आगे अपनी कहानी को और पुली उली तक ले जाएंगे, ठीक साहब। तो अपन अब बात करते हैं स्ट्रिंग ब्लॉक सिस्टम की, किसकी साहब, स्ट्रिंग ब्लॉक सिस्टम की। जरा ध्यान पूर्वक सुने, सारे कंसेप्ट यही लगने, जो बॉडी जब बॉडी चलेगी तो एम में फोर्स खाएगी, खाने के बाद जो फोर्स पटकेगी उसकी डायरेक्शन मोड़ के रख देगी, याद रखिएगा। तो भाई साहब अब दूसरा फॉर्मेट अपना क्या है, दूसरा फॉर्मेट है स्ट्रिंग ब्लॉक सिस्टम, स्ट्रिंग ब्लॉक सिस्टम, ब्लॉक सिस्टम याद रखिए, स्ट्रिंग ब्लॉक सिस्टम, क्लियर एकदम। स्ट्रिंग ब्लॉक सिस्टम, स्ट्रिंग क्या होता है भाई साहब, रस्सी। हमारी रस्सी कैसी होती है, आइडियल रस्सी है तो उसके हर पॉइंट पर टेंशन सेम होगा, याद रखिए। एक और खास बात होती है, रस्सी ना हमारी खिंच सकती है ना टूट सकती है, बोलो क्लियर एकदम। तो अपन लोग पहला एग्जांपल लेते हैं, ध्यान सुनिए, पहला एग्जांपल ध्यान से सुनिए। उसने क्या बोला, उसने क्या क्या बोला कि भैया एक ये रहा हमारा ब्लॉक रहा हमारा 2 किलो,
दूसरा भी हमारे पास रहा बिलॉग रहा हमारा 4 किलो, कोई दिक्कत नहीं है। इधर अपन ने लगा दिया है फोर्स 20 न्यूटन, उधर लगा दिया है 80 न्यूटन। कितना लगा दिया भाई साहब? 80 न्यूटन। अब बताओ भाई साहब वो क्या क्या पूछ सकता है? तुम्हें पता है कि 80 इधर लगा 20 उधर लगा, इसका मतलब चलेगा तो इधर ही, क्योंकि नेट फोर्स 60 इधर ही निकल के आ रहा है। अगर 60 इधर निकल के आ रहा है तो पूरा सिस्टम चलेगा। तो भैया अगर ये ए से चलेगा तो ये भी कितने से चलेगा? ए। कारण है मास्टर ने बता दिया कि रस्सी खिंच नहीं सकती, हेंस कंस्ट्रेंट है कि कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी और एक्सीलरेशन मस्ट बी सेम अलोंग द स्ट्रिंग। पढ़ रखा है, क्या पढ़ रखा है आप लोगों ने? कि कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी और एक्सीलरेशन मस्ट बी सेम अलोंग द स्ट्रिंग। इसका मतलब दोनों साथ साथ चलेगा, साथ साथ चलेगा। तो भाई साहब इसके अंदर भी कुछ कुछ आएगा। क्या आएगा? रस्सी की को दर्द हो जाएगा ना यार। तो रस्सी के अंदर क्या आती है भाई साहब? टेंशन। मास्टर ने बोला यहाँ पर टी, तो यहाँ पर भी कितना होगा? टी। याद रखिएगा। क्यों क्यों क्यों? रस्सी जब तक आइडियल है तब तक उसके हर पॉइंट पे टेंशन सेम। तो क्या क्या वो पूछ सकता है? चलेगा तो एक्सीलरेशन पूछेगा और टेंशन पूछेगा। सर अब हमको बताना है वही पुराना काम। एक नालायक लड़का क्या करेगा? इसकी एक वीडियो बनाएगा, 80 इधर लगा टी और इधर चलेगा ए से, तो 80 माइनस टी इज इक्वल टू 4 है। एक इक्वेशन बना। यहाँ क्या करेगा भैया? ये रहा 2 किलो, इधर लगा टी, इधर लगा 20, चलेगा किधर? उधर ही चलेगा। तो टी माइनस 20 इज इक्वल टू 2 इंटू ए। बोलो सही है? दो इक्वेशन, दो इक्वेशन, दो अननोन सॉल्व कर लो। अपन ऐसा ना करेंगे यार, तुम करते रहियो, आंसर वही आ जाएगा। काय इक्वेशन बना देता हूँ ताकि तुम सॉल्व करके क्रॉस वेरीफाई कर लो कि मास्टर जो चिल्ला रहा है वो सही है क्या। अब मास्टर ने क्या बोला था? मास्टर ने बोला था कि कोई भी बॉडी जब चलेगी एम ए फोर्स खाएगी। तो मेरे दोस्त अगर देख, सबसे पहले एम ए फोर्स निकालने के लिए एक्सीलरेशन तो निकालो। एक्सीलरेशन कैसे निकालेंगे भैया? सब चलेंगे साथ साथ, तो पूरे को एक सिस्टम मान लिया जाए क्या? हाँ मान लो भाई साहब, पूरे को एक सिस्टम, पूरे को एक सिस्टम मानेंगे। तो हमारे पास, हमारे सिस्टम पे क्या है? हमारे पास एक सिस्टम है, एक सिस्टम है जिसके अंदर कितना मास है? 4 2 6 किलो। उस पे फोर्स 80 इधर लग रहा है, 20 इधर लग रहा है। इसका मतलब जो एक्सीलरेशन होगा वो नेट फोर्स डिवाइडेड बाय मास ऑफ द सिस्टम। नेट फोर्स कितना चच्चा? 80 माइनस 20, मास ऑफ द सिस्टम 6, 60/6 बोले तो 10। हाँ भाई सही है ना? 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब मेरी बात सुनो, एक्सीलरेशन आ चुका है। अब बचा ही क्या? अब बचा ही क्या? जिधर बॉडी बड़ा वाला फोर्स है उधर ही से डिसाइड करेंगे। यहाँ पर 80 है, इधर ही चलेगी, यानी इस 80 में से कुछ ये भी खर्च करेगा। कितना खर्च करेगा? एम ए के बराबर। कितना खर्च करेगा? एम ए के बराबर। बोल क्लियर एकदम? तो 80 माइनस एम में 4 इंटू ए बोले तो 10, यानी 80 में से 40 इसने खाया। ये कितना खाएगा? 40। यहाँ बचेगा कितना? 40। अब यहाँ 40 तो यहाँ भी कितना? 40। 40 यहाँ लग रहा है, ये कितना खाएगा? एम ए के बराबर 2 इंटू 10, क्या 20 ये खा लेगा? अगर 40 में से 20 ये खाया तो बचा कितना? 20। और जो बचा उसकी डायरेक्शन देख पलट देता है। यहाँ भी जो बचा उसकी डायरेक्शन पलट दिया। क्या एकदम सही है? क्या ट्रिक अपनी काम कर रही है? बोल क्लियर एकदम? अब वो क्या ही तुझसे कर लेगा? कुछ भी कर ले। अब 3 ब्लॉक लगा ले, साले 4 ब्लॉक लगा ले, क्या कर लेगा वो? देख ध्यान से, मिटाऊं? देख ध्यान से, देख देख। अब वो क्या करेगा? 3 ब्लॉक लगा लो, 4 ब्लॉक लगा लो, टाइम पास कर लो, खूब टाइम पास कर लो। देखो देखो सर आपने 2 ब्लॉक बता दिया, 3 बताओ। मैंने कर ले आओ 3 बता लो। अब वो इक्वेशन तो हम बनाने से रहे भैया, इक्वेशन हम बनाने से रहे। देख ध्यान से, देख इधर लगा अपने को मान लो 100 लगा लो, इधर लगा लो अपने को 40 लगा लो। ठीक है, ये रहा 3, ये रहा 2, ये रहा 1। ठीक, कोई दिक्कत अपने को नहीं है। अपने को पता है कि इसमें अगर आएगा T1 तो इसमें भी आएगा T1, क्योंकि जब तक रस्सी सेम तब तक टेंशन सेम। रस्सी बदली, यहाँ आएगा T2, यहाँ आएगा T2। बोल क्लियर है? वो हमसे क्या पूछ रहा है? फाइंड T1, T2, A। बोल सही है, क्योंकि सब चलेंगे A से ही, सब चलेंगे A से ही, सब चलेंगे ए से ही। बोल क्लियर एकदम? कोई घबराने की बात ना है भाई साहब। तो मेरे दोस्त मेरी बात समझो, सबसे पहले सब चलेंगे सेम से, तो मुझे एक्सीलरेशन निकालना होगा। ट्रिक के लिए, ट्रिक अप्लाई करने के लिए, तो एक्सीलरेशन निकालने के लिए क्या सबको मैं एक सिस्टम मान लूं? अगर मैंने सबको एक सिस्टम मान तो मेरे सिस्टम पे मास कितना? 3 2 5 1 6 मास है। इस पे फोर्स कितना लगा है? 100। इधर कितना लगा? इधर लगा है 40। मेरे दोस्त एक्सीलरेशन कितना आएगा? नेट फोर्स कितना आएगा? नेट फोर्स 100 माइनस 40
40 डिवाइडेड बाय टोटल मास 6, 100 माइनस 40 60, 60 बटा 6 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अगेन मुबारक हो भाई, आगे ध्यान से सुने, एक्सेलरेशन आ चुका है। अब मुझे T1 T2 निकालना है। T1 T2 के लिए तुम्हें पता है कोई भी बॉडी चलती है तो m में फोर्स खाती है यार। ये चला, मैं चली, ये चली, तो 100 में से कुछ खाएगी, कितना खाएगी m में, मैं चली प्यार की गली, ठीक है देख लो, 100 माइनस 1 इंटू a यानी 10, ये ससुरी 1 इंटू 10 खाएगी, 10 ये खा लिया, 10 खाया तो यहाँ बचा कितना 90। अबे यहाँ 90 लगा तो ये भी कुछ खाएगी, 90 में से ये m के बराबर खाएगी यानी कि 2 इंटू 10, ये 20 खाएगी, 20 खाएगी तो यहाँ 70 आएगी, 70 यहाँ तो 70 यहाँ भी, 70 में से ये कितना खाएगी 3 इंटू 10, तो क्या 30 खा चुकी है, बचा कितना 40। देख जो करा वो एकदम सही, तेरी मर्जी है, तू बीडी बना और मर जा। समझ गए ना, मर जाओ साले, नीट निकालना है ना, सपने थोड़े देखना है ना, समझ गए हो, घबराने की कोई बात है, 50 ब्लॉक लगा लो, लगाओ। सर आप बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, मुझसे भी अच्छा पढ़ते हैं, सारी जिंदगी में एक क्वेश्चन, समझ गए, नोबेल पुरस्कार मिल जाएगी। आगे बढ़े, ध्यान सुने। अब अपन लोग देख पुली ब्लॉक्स सिस्टम पर आते हैं, क्योंकि अपन लोगों को कम समय में काम ज़्यादा करना है, नॉर्मल खेल लिया, टेंशन खेल लिया, अब पुली ब्लॉक पे खेलते हैं, ठीक है। तो थर्ड फॉर्मेट पे आते हैं, पुली ब्लॉक सिस्टम। याद रखें पुली ब्लॉक सिस्टम, ठीक, पुली ब्लॉक सिस्टम तीसरा फॉर्मेट। तीसरा सुने चच्चा, पुली ब्लॉक सिस्टम, याद रखें, हाँ भाई, पुली ब्लॉक सिस्टम, ठीक है साहब, पुली ब्लॉक सिस्टम। ध्यान से सुने, पुली ब्लॉक सिस्टम की हम बात करते हैं। पुली क्या होता है, पुली होती है यार, ऐसे होती है ना, देख लेना यार, कुएं पे पानी भरने गए हो ना, ऐसे होती है पुली, ठीक है ना। अभी देखना ये पुल्ली है, पुल्ली भी हमारी कैसी होती है, आइडियल बोले तो मासलेस, याद रखिए इसका भी कोई मास ना होगा, लेकिन मानते नहीं है यार, समझ गए हो। इस पुली पर भी रस्सी भेज दी जाए, मैंने कहा लो भाई से पुली पे भी रस्सी भेज दिया, उस पुली पे भी रस्सी भेज दिया, उस रस्सी से 2 ब्लॉक लटक रहे हैं भाई साहब, कोई घबराने की बात नहीं है। इसका मास 2 किलो, इसका मास 4 किलो, ठीक है साहब, 4 किलो, कोई दिक्कत नहीं है। इस सिस्टम को क्या बोलते हैं, एटवुड मशीन। अब याद रखना, पुली ब्लॉक सिस्टम में भी मैंने 2 फॉर्मेट तोड़ रखे हैं, एक फॉर्मेट वो जिसमें पुली फिक्स रहेगी, दूसरा फॉर्मेट वो जिसमें पुली मूवेबल है। याद रखिए, तो ये वो फॉर्मेट है जिसमें पुली कैसी हो, ये फॉर्मेट ए है, जिसमें पुली कैसी हो, पुली रिमेन्स फिक्स्ड एंड पुली की 2 टांगे हो, उससे सब टांगे कनेक्टेड हो। याद रखिएगा, पुली कैसी होनी चाहिए, फिक्स होनी चाहिए, और पुली से उसकी दोनों टांगे, उसमें फर्दर टांगे कनेक्टेड हो। जैसे मेरे हाथ है, मैं अपने हाथ में और बोझा उठाऊं, उसके नीचे और बोझा उठाऊं, और ब्रांचेस नहीं हो सकती हैं। क्या मतलब सर, मैंने कहा जैसे ऐसा हो सकता है, ऐसा ना, गलत बात, ऐसा हो सकता है, देखो ऐसा हो सकता है, समझ गए ना, इस ट्रिक के लिए ऐसा हो सकता है, क्लियर है। ऐसा नहीं हो सकता कि यहाँ एक और पुली लगा दो, यहाँ एक और पुली लगा दो, तब जो अभी बताने जा रहा हूँ ट्रिक काम ना करेगी, तब थर्ड फॉर्मेट की ट्रिक काम ना करेगी, क्लियर एकदम, समझ गए भाई साहब। तो देखिए ध्यान से, अपन सबसे पहले इस क्वेश्चन की बात करते हैं, फिर उधर आते हैं, ठीक। याद रखना ये क्वेश्चन क्या है, जो मैं ट्रिक बता रहा हूँ कि एक पुली हो और पुली कैसी हो, फिक्स, उससे 2 टांगे लटक रही, उस दोनों टांगों में फर्दर सब टांगे हो सकती हैं, समझ गए ना, लेकिन और नई पुलियां नहीं आ सकती हैं, क्लियर। तो सबसे पहले इसका सॉल्यूशन करते हैं, फिर अपन आगे इस मुद्दे की बात पे आएंगे। ध्यान सुने, जब कभी ऐसा हो कि एक पुली फिक्स हो और उसकी 2 टांगे ऐसे डर लटक रही हो, तो करना कुछ नहीं, उनको खोल देना है। पुली फिक्स हो तो क्या करो, खोल दो। तो इसके बाद मैंने क्या करा भैया, खोल दिया, लो खोल दिया, पोल सारे खोल दिए। देखो सर खोल के क्या फायदा आपको मिला, मैंने कहा ध्यान से देखो, ये रहा 2 भैया, सर इसमें फोर्स तो लग ही नहीं रहा, लग रहा है ना माता जी का प्यार, इधर लगेगा 20, इधर लगेगा 40, चलेगा किधर, अबे जिधर जाता है उधर ही चलेगा, इधर लगा 40, इधर लगा 20, चलेगा किधर, इधर चलेगा, सेम एक्सेलरेशन ए से। देखो ध्यान पूर्वक, सेम एक्सेलरेशन में लिखूंगा 40 माइनस 20, नेट फोर्स डिवाइडेड बाय मास ऑफ द सिस्टम 6, तो भैया कितना आया 20 माइनस 40 माइनस 20 20 बटा 6 बोले तो 10/3,
बोलो क्लियर एकदम, कोई तकलीफ ना है भाई साहब। देखो ध्यान से, अब मुझे टेंशन निकालनी है, टेंशन तो हमें सारी खोपड़ी टेंशन निकालनी है ना यार। देखो 40 है, कोई भी बॉडी चल जाएगी तो कितना फोर्स खाई m में, 40 में से ये कितना खाएगा 4 × 10/3, बोले तो 40/3, यानी ये 40 में से इतना खा लेगी तो बचाई कितना 40 - 40/3। मेरे हिसाब किताब से 40 - 40/3 40 ने 120, 80/3 बचा ले। देख लो भाई साहब, देख लेना यार, आ जाएगी इतना। यानी कि यहाँ कितना टेंशन आएगा 80/3, तो यहाँ भी कितना 80/3। 80/3 में देखो ये कितना खा ली, ये खाली m के बराबर, यानी कि ये 20/3 खा लेगा यार। अरे यार खा लेगा ना यार, 2 × 10/3, बोले तो 20/3 ये खाएगा, ये 20/3 खाएगा। कितने में से 80/3 में से -20/3। देख लो भाई साहब कितना आया 60/3, इसका मतलब 20। देख 20 बच रहा है। क्या हम ऐसे फॉर्मेट से भी डील कर सकते हैं? कब? जब पुली फिक्स हो तब। समझ गए हो? मुश्किल है ना है, आगे बढ़े। देख लो भाई साहब, आगे बढ़ते हैं, नए एग्जाम्पल पे आते हैं। नए जितना है सारे डर को निकाल देना है। देखो भाई साहब, देख लो। अब चाहे ऐसा ले लो, चाहे जैसा ले ले। देख ऐसा ले ले, और लटका लो, मर्जी तुम्हारी है, लटका ले, खुश हो जाओ। कितना है ये 1 किलो, ये 5 किलो, ये 2 किलो। ठीक है भाई साहब, देखो पुली फिक्स है क्या, 2 ही टांगे हैं क्या, उन टांगों में सब टांगे हो सकती हैं, याद रखना। एक पुली 2 ही टांगे फट से खोल दो। क्या करना है रे, क्या करना है? कुछ ना करना है, खोल दो। ले खोल दिया। देखो इसको जब खोलोगे तो 2 किलो हुआ ससुरा यहाँ पहुँच गया, और बाकी सब यहाँ पहुँच गए। देखो ये 5 किलो वाला यहाँ रहा। देखो कौन आया, हम ही आए, और कौन आया? देखो इधर 5, इधर 1, इधर 2। सर फोर्स तो लगी ना पर माता जी का प्यार। 20, 10, इधर देखो 50। समझ गए हो? देखो इधर देखो 50, इस पे लगा 10, इस पे लगा 20। सर ये गाना क्यों गा रहे हो? अब देख लो बे। देखो इधर एक्सीलरेशन, नेट फोर्स बोले तो ये सब एक्सटर्नल है, याद रखिएगा। 50, 10, 60 इधर, 20 उधर, 60 - 20 बोले तो 40। 5 × 6 = 2 = 8, 5 मीटर/सेकंड स्क्वायर आई। अरे यार ये भी इधर चली 5 से, ये भी चली 5 से, ये भी चली ना 5 से। ठीक है, कोई घबराने की बात नहीं। देखो इधर कोई भी बॉडी चल गई तो कितना फोर्स खाई, m में फोर्स खाई। 50 में से m में खा ली 25। सर 25 यहाँ बची, 25 यहाँ बची। ठीक है, मुश्किल है? कोई मुश्किल है ना, कोई मुश्किल ना है। 50 में से 25। अब भाई साहब देखो, यहाँ पर 25, यहाँ पर 25। ठीक है, मुश्किल थोड़ी है। अभी देखना, ये 25, 10, 35। अब 35 इधर लग रही है, उसमें से खाई कितना? ये खाएगी भाई साहब 5 के अंदर 5 खा ली। 35 में से 5 खाई, 30 बची। यहाँ 30। सर ये आपने 35 कैसे कर दिया? देख 25 तो इसका लग रहा, 10 और भी तो इधर ही है। इसका मतलब इस ब्लॉक पर टोटल फोर्स इधर कितना है? 35 में से ये कितना खाएगी? ये कितना खाई भैया? 25 इसने खाई। ये कितना खाएगी? 5। 35 में से 5 खाई, 30 बचाई। यहाँ भी 30 में से ये कितना खाएगी? 5 दूनी 10 खाई। देख 20 बचा। क्या जो करा वो एकदम सही है? हाँ मास्टर सही है। सर और कहाँ लगा सकते? मैंने कहा जहां पुली फिक्स हो ले। और एग्जांपल ले, एकदम खुश हो जा। देख ले, और एग्जांपल ले, देख और एग्जांपल देख ध्यान से। देख इंक्लाइन लगा ले साले, इंक्लाइन लगा ले। क्या ही है? इंक्लाइन लगा ले, देख इंक्लाइन लगा ले, देख क्या ही है? इंक्लाइन पे ये रख ले भाई साहब। ये देखो ये रहा 2 किलो। ठीक है, ये रहा 1 किलो। हाँ भाई साहब 1 किलो। ठीक है, अभी देखना, याद रखना इंक्लाइन, इसका इंक्लिनेशन कितना है? 37। इसका है, इसका लेंगे हम 53। मेरा मन कर रहा है ना भाई साहब। इसका लेंगे 37। अपने आप को 90 हो जाए, उसमें पगलाना नहीं है। देखें ध्यानपूर्वक, हमें वो फोर्स लेना होता है जो चलाने के काबिल होता है। चलेगा तो साले इंक्लाइन की तरफ, यानी इंक्लाइन की तरफ जो भी नेट फोर्स होगा वही काम में आएगा। इसका मतलब मेरे दोस्त इधर जो लगेगा वो लगेगा 2 × 10 × साइन, क्योंकि इंक्लाइन के लॉन्ग जी साइन थीटा वाला एक्सीलरेशन आता है। जी कॉस थीटा वाला नॉर्मल को बैलेंस कर लेता है। ये वाले नॉर्मल को जी कॉस थीटा वाला बैलेंस कर लेगा। जी कॉस 53 को ये बैलेंस कर लेगा नॉर्मल को। इस नॉर्मल को कौन बैलेंस कर लेगा?
इस नॉर्मल को बैलेंस कर लेगा, g cos 37 बैलेंस कर लेगा। क्लियर एकदम। ये n1 ले लो, ये n2 ले लो, नॉर्मल पूछ ले तो भी बता दो, क्या घबराने की बात। यहाँ पर इधर कितना फोर्स लगेगा, इधर फोर्स लगेगा 2 × 10 × साइन 53, कितना लगेगा साइन 53। साइन 53 की वैल्यू बोले तो 4/5 मान लो यार, मान लो यार, इसे क्या बात कर रहे हो। देखो इधर लगेगा 1 × 10 × साइन 37 बोले तो 3/5। ओ भाई साहब, मैंने फोर्स, मुझे पता है चलाने वाले यही लोग हैं, इन्हीं को खोलेंगे। ले खोल दिया, क्योंकि पुली फिक्स है, हमने मास्टर ने बोला था कि जब भी पुली फिक्स हो खोल दो। इधर फोर्स लगा 20 में 4 चौक 16 गोला एकदम सही है भाई, इसे क्या बोल रहे हो यार। 16 इधर लगेगा कितना, 5 दूनी 10, 3 दूनी 6, हाँ ठीक है 6 लगा भाई यार, 30/5 6। इधर देख लो ना यार, 40 दूनी 80/5 16 यार, सही है यार। चल कि ये कौन है 2, ये कौन है 1, चली किधर, इधर ही चली ना यार, क्योंकि नेट फोर्स इधर ही सेम एक्सेलरेशन से ए से चल गई। तो ए बराबर कितना 16 - 6 डिवाइडेड बाई 3, क्या 10/3। देख 10/3, बात सही है 10/3। अब कोई भी बॉडी चल जाए तो कितना फोर्स खाई m में, 16 में से 10/3 माइनस कर दो तो भाई ये कितना, ना गलत बात, 16 में से ये कितना खाएगी 2 × 10/3 यानी कि 20/3 ये खाएगी। तो 16 - 20/3 कितना है भाई साहब, 16 × 3 = 48 - 20 28/3। 28/3 यहाँ टेंशन आ जाए, यहाँ टेंशन कितना आ जाए 28/3 यहाँ भी 28/3 यहाँ भी, क्योंकि स्ट्रिंग सेम है। ये कितना खा ले 1 × 10/3 1 × 10/3 ये खा ले। इसका मतलब 28/3 में से 10/3 माइनस कर दो तो 18/3। इसका मतलब 18/3 बोले तो 6। देख 6 बच रहा है यहाँ पे, जो किया वो एकदम सही है। क्या ये फॉर्मेट समझ आई। अब अगली फॉर्मेट का हम डिस्कशन करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन सा फॉर्मेट है, जब पुली मूव कर रहा है और अगर ये फॉर्मेट पढ़ लिया पूरी एनएलएम हाथ में बे, किसी भी कंपटीशन में पूछ ले 90% जो मैं पढ़ा दूंगा बस वही आएगा, 90% क्वेश्चन। बाकी तो बेसिक लॉ तुमने पढ़े सर, जो मैं पढ़ा दूंगा, मैंने न्यूटन्स लॉ भी पढ़ाया है, पगलाना मत, सब पढ़ाया हूँ, ठीक है, घबराने की कोई बात नहीं है। तो आज यहीं तक कर लें, ठीक है, चलो गुड नाइट।